जिन पैसों के बरसात की मैं बात कर रहा हूं, जिससे ये पूरा चुनाव प्रभावित हो गया, तो जब पूरा चुनाव प्रभावित होगा तो वो 25 सीटें बढ़ेंगी। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट ने सभी को चौंकाया है, लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला ये रिजल्ट जो है जनसुराज प्रशांत किशोर के लिए है, क्योंकि वो तरह तरह के दावे कर रहे थे। वो दावा कर रहे थे कि इस बार बड़ा बदलाव होने जा रहा है बिहार में, लेकिन प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बन रही है। और उसके बाद जो है प्रशांत किशोर के पुराने बयानों को काट काट करके वायरल किया जा रहा है। उस बयान को भी वायरल किया जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि 25 से कम सीटें आएंगी जदयू को, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जबकि जदयू को कितना बड़ा मैंडेट मिला है, कितनी सीटें मिली है, वो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। तो अब ये सवाल जो है उठने लगा है कि क्या प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ देंगे, जैसा कि उन्होंने कहा था। और भी जो बयान उन्होंने दिए थे बिहार को लेकर के, बिहार की राजनीति को लेकर के पूरे अपने चुनाव अभियान के दौरान में, क्या उस बयान पर वो टिके रहेंगे या उस बयान को लेकर के उनका अगला कदम क्या होगा, इस पर जो है आज बड़ा बयान जनसुराज की तरफ से आया है। जनसुराज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदय सिंह, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद बहुत सारी बातें उन्होंने कही। और साथ ही जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि प्रशांत किशोर ने कहा था कि 25 सीट से कम आएगा जदयू को और अगर ऐसा नहीं हुआ तो राजनीति छोड़ देंगे, तो क्या प्रशांत किशोर अब राजनीति छोड़ देंगे? आप लोग समझदार लोग हैं, ये हमारा मानना है। आप वो तिथि याद कीजिए जब प्रशांत जी ने कहा था कि 25 सीटें नहीं आएंगी तो छोड़ देंगे। उसके बाद जिस तिजोरी खोलने की, जिन पैसों के बरसात की मैं बात कर रहा हूं, जिससे ये पूरा चुनाव प्रभावित हो गया, तो जब पूरा चुनाव प्रभावित होगा तो वो 25 सीटें बढ़ेंगी, ये बहुत आसानी से लोग समझ सकते हैं। इसलिए उनको, जब प्रशांत जी आपके सामने आएंगे, ये प्रश्न आप उनसे पूछ सकते हैं। मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, आप उनसे पूछ लीजिएगा। लेकिन मेरी समझदारी ये कहती है कि जिस समय में जेडीयू की और एनडीए की वो हालत थी, उस समय में प्रशांत जी ने 25 सीटों की बात की थी और मैं अभी भी मानता हूं कि उस समय उन्होंने वो ठीक बात की थी। लेकिन उसके बाद के जो घटनाक्रम हुए हैं, उसके बाद जो चीज़ें हुई हैं, उसके बाद जो वोट खरीदने की बात हुई है, तो 25 सीटों पे वो नहीं रुका। लेकिन फिर भी इसका उत्तर अगर और आपको विस्तार से चाहिए तो प्रशांत जी से पूछिएगा। वो बातें ऐसी परिस्थिति में कही थी जिस समय ये सारी चीजें नहीं हुई थी, जो लोक लुभावन वादे किए गए सत्ता पक्ष की तरफ से और जो योजनाएं चलाई गई और सबसे ज्यादा जो महिलाओं के लिए स्कीम चलाई गई 10,000 वाली, उसका वो जिक्र कर रहे थे कि जब वो सारी चीजें नहीं थी तब प्रशांत किशोर ने ऐसा कहा था। मेरी जो समझ है उसके अनुसार वो बता रहे थे और ये भी कह रहे थे कि इस सवाल का जवाब प्रशांत किशोर के पास है, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं, इसलिए मैं जो हूं जवाब नहीं दे सकता हूं। जब प्रशांत किशोर सामने आएंगे तब उनसे आप ये सवाल करिएगा। और कल प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, हमारे पास जो सूचना है उसके अनुसार, और शायद उसमें ये सवाल भी उनसे पूछा जाएगा कि जो आपने बात कही थी जदयू को लेकर के, वो तो बिल्कुल ही उलट हो गई है, क्या आप संन्यास लेने वाले हैं राजनीति से? अब इस पर आपका टेक क्या है? लेकिन उदय सिंह ने जो बात कही है उस बात को समझिए। उदय सिंह ने कहा है, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने कहा है कि मेरी समझ के अनुसार प्रशांत किशोर ने उस समय वो बातें कही थी जब सरकार की तरफ से इतनी सारी योजनाएं चालू नहीं की गई थी। और जो ये योजनाएं चालू की गई 10,000 वाली और बाकी भी फ्री बिजली वाली, उसका थोड़ा इफेक्ट देखने को मिला है वोटरों पर, और वोटर इस वजह से इफेक्ट होकर के वोट दिए हैं। उस समय प्रशांत किशोर ने जब ये बातें कही थी तब इस तरह की बात नहीं थी, इसलिए उन्होंने आकलन जो लगाया था उस समय के अनुसार लगाया था। बाद में परिस्थितियां बदली तो बाद में चीज़ें भी बदली हैं। इस तरह का बयान उदय सिंह ने दिया है। हमने आपको उदय सिंह का वो बयान भी सुनवा दिया है कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, और साथ ही प्रशांत किशोर कल क्या बोलेंगे वो भी जो है हम आपको कल सुनाएंगे, बताएंगे। और इसी तरह स्वराज पोस्ट से आप जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।